नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। जैसा कि आप सबको पता है कि नीतीश कुमार ने अपने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है और वह अब राज्यसभा के लिए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार राज्यसभा के लिए वो 10 अप्रैल को शपथ ले सकते हैं। उसके बाद ही जो है वो अपनी सीएम पद से इस्तीफा देंगे। और ऐसे में अब ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर सीएम फेस कौन होगा। तो इसका सवाल का जवाब हम आपको बाद में देंगे। उससे पहले आपको बता दें कि कई लोग ये सोच रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार अपने सीएम पद से इस्तीफा दे देते हैं तो क्या उनकी सुरक्षा में कोई कमी आएगी, क्या उनकी सुरक्षा को घटा दी जाएगी। तो आपको बता दें कि उनकी सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की जा रही है, बल्कि उनकी सुरक्षा उसी प्रकार से रहेगी। उनके ठाठ बाट में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने वाली है। नीतीश कुमार ने जो है अपने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया और माना जा रहा है, उनके एनडीए के तमाम नेताओं के द्वारा ऐसे कहा जा रहा है कि राज्यसभा की शपथ लेने के बाद ही वे अपने सीएम पद से इस्तीफा देंगे। और जब वो इस्तीफा दे देंगे उसके बाद भी उनकी जो सीएम पद की जो उनकी ठाठ बाट थी वो उसी प्रकार बनी रहेगी। उनकी सुरक्षा व्यवस्था जो है उसी प्रकार से बनी रहेगी। साथ ही साथ हमेशा जो है सीएम नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही बिहार में जो है काम होगा। बिहार में विकास की जिस प्रकार की जो गति चल रही है वो उसी प्रकार से बनी रहेगी। राज्यसभा में जाने के बाद भी नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। जदयू के साथ साथ बीजेपी के नेता भी सार्वजनिक तौर पर यह ऐलान कर चुके हैं कि नीतीश कुमार के निर्देशन में ही बिहार की सरकार चलती रहेगी, भले ही मुख्यमंत्री पद बीजेपी के पास क्यों ना हो। बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर भी अटकलें का दौर जारी है। हालांकि एनडीए सूत्र ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी की ही ताजपोशी होगी। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी उनकी सुरक्षा में किसी तरह की कोई कमी नहीं की जाएगी, बल्कि इसे और मजबूत किया जाएगा। नीतीश कुमार को न सिर्फ बिहार सरकार की वीआईपी सुरक्षा मिलेगी, बल्कि केंद्र सरकार की ओर से भी सुरक्षा में स्पेशल कमांडो की तैनाती की जा रही है। बता दें आपको कि सीएम पद छोड़ने के बाद भी नीतीश कुमार को Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से उन्हें Z+ सुरक्षा दी जाएगी। इसके तहत उनकी सुरक्षा में CRPF या CRAF की कमांडो की तैनाती की जाएगी। नीतीश कुमार की सुरक्षा में फिलहाल बिहार सरकार के स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप SSG के जवान और अधिकारी तैनात हैं। स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप बिहार पुलिस का खास विंग होता है। इसका काम मुख्यमंत्री को सुरक्षा प्रदान करना होता है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ने के बाद भी स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप SSG की टीम उन्हें के साथ हमेशा के लिए तैनात रहेगी। आमतौर पर SSG सुरक्षा केवल मौजूदा मुख्यमंत्री को ही दी जाती है, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को SSG की सुरक्षा प्राप्त है। लेकिन पद छोड़ने के बाद भी उन्हें Z+ जैसी ऊंची स्तर की सुरक्षा दी जाएगी। इसके साथ ही साथ परंपरा के अनुसार से हटकर SSG सुरक्षा भी जारी रखी जाएगी। यह फैसला उनकी राजनीतिक अहमियत और सुरक्षा जोखिम को देखते हुए लिया गया है और बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना और मुख्यमंत्री पद छोड़ना बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। यह कदम उन्हें राजनीति में प्रासंगिक बनाए रखने में एक अहम भूमिका साबित हो सकता है। तो आपको बता दें कि कई लोग जो ये सोच रहे थे कि नीतीश कुमार जो है अपने एमएलसी पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन जब वो सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे, राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद जब वो दिल्ली चले जाएंगे तो क्या उनकी सुरक्षा घटा दी जाएगी। तो इसके लिए जितनी भी अटकलें थी वो सब साफ हो गई है कि नीतीश कुमार को Z+ सिक्योरिटी की सुरक्षा के साथ साथ SSG सुरक्षा जो मौजूदा मुख्यमंत्री को दी जाती है उनके साथ वो हमेशा तैनात रहेगी, उसको हटाया नहीं जाएगा। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमसे और देखते रहिए मघी न्यूज। धन्यवाद।